যে বাংলাদেশ T9 আমরা ছবিতে দেখাবো T9 এই তুরস্কের যে স্পেশাল হেলিকপ্টার লাইট, এটাকে আমরা LCH বলি, অর্থাৎ লাইট কমব্যাট হেলিকপ্টার। এই LCH বাংলাদেশ কেনার পথে, চুক্তি হয়তো হওয়ার পথে। এই LCH T9 তুরস্কের এই হেলিকপ্টার মূলত পাহাড় অর্থাৎ উঁচু যে হাই অল্টিটিউডস গুলো আছে সেখানে লড়াই করতে অভ্যস্ত। इंडिया के लिए एक और बुरी खबर है, बांग्लादेश के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि अब बांग्लादेश के पास आ रहे हैं T1 T9 10 से 12 अटैक हेलीकॉप्टर, जिससे इंडिया कांप रहा है। इस वक्त इंडिया बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि इससे पहले J10C चाइना से आ रहे हैं और फिर JF-17 थंडर जो फाइटर जेट हैं वो बांग्लादेश पाकिस्तान से इंपोर्ट कर रहा है। फिर तुर्की से बैरक्टार TB2 ड्रोन जो इस वक्त इंडिया बांग्लादेश का जो बॉर्डर है उस पर उसको डिप्लॉय किया हुआ है। और अब सबसे बड़ी जो खबर है मैं आपको देने जा रहा हूं, ये देखें कि कैसे जो इंडियन हैं वो इस वक्त डरे हुए हैं। इंडिया की पुलिस जो मेघालय एक स्टेट है, मेघालय की जो पुलिस है इंडिया वाली साइड पर, वो अब अपनी एयरफोर्स को यानी इंडियन एयरफोर्स को कह रही है कि हमें सिक्योरिटी कंसर्न है। ये जो बैरक्टार TB2 ड्रोन जो बांग्लादेश के इस वक्त अपनी यानी बांग्लादेश की एयर स्पेस के अंदर सर्विलेंस और पेट्रोलिंग कर रहे हैं, ऊपर क्यों घूम रहे हैं। अब बहुत ही ज्यादा डर चुका है भारत, और अंत भक्त इस वक्त बहुत ही ज्यादा सहमे हुए हैं खौफ से कि भाई ये बैरक्टार TB2 ड्रोन क्यों हमारे पास घूम रहे हैं। हमें लगता है कि हमारी कोई रेकी हो रही है, कोई जासूसी हो रही है और कोई सिक्योरिटी हमें बहुत ही ज्यादा कंसर्न है। और इसको देखते ही देखते बांग्लादेश ने एक और बड़ा धमाका कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। बांग्लादेश और हिंदुस्तान का जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट है वो इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अब हिंदुस्तानियों को समझ में नहीं आ रहा कि हमने इनको हैंडल कैसे करना है। जितना वो बांग्लादेश को दबा रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं, उतना ही ज्यादा बांग्लादेश आगे से रिस्पॉन्ड करता हुआ नजर आ रहा है। एक बड़ी खबर है, एक मैं कहता हूं कि ऐसी खबर है जिससे हिंदुस्तानी जो अंतभक्त हैं, ये भारतीय हैं, ये इंडियन हैं, ये इस वक्त कांप रहे हैं, थरथल्ली मच गई है। क्योंकि बांग्लादेश ने जनाब अब 10 से जो 12 अटैक हेलीकॉप्टर हैं वो ले रहा है, यानी T1 T9। ये वो ऐसी ये टेक्नोलॉजी है, ये ऐसे अटैक हेलीकॉप्टर हैं, इतने ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं उस मिशन के लिए। यानी जो हिली एरिया होता है, जहां पर पहाड़ होते हैं, जहां पर जंगल होते हैं, वहां का ये ऐसा एक्सपर्ट ये अटैक हेलीकॉप्टर है T1 T9, वहां पर ये धूम मचा के रख देता है। और ये स्पेशली जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, उस एरिया में जो बांग्लादेश और इंडिया का जो बॉर्डर है वहां पर इसको डिप्लॉय किया जाएगा। और बताया यह जा रहा है कि वन ऑफ द बेस्ट ये अटैक हेलीकॉप्टर है। और ये इसके बारे में ये भी बहुत ज्यादा मशहूर है कि ये जो सीरिया और की वार के अंदर इसको इस्तेमाल किया गया तुर्की की तरफ से, और फिर इसने वहां पर भी बड़ी धूम मचाई। जो सेपरेटिस्ट ग्रुप थे शाम के, सीरिया के, उनके खिलाफ भी इसने बड़ी कामयाबी हासिल की। ये टर्किश मेड है। और तुर्की फिर बांग्लादेश, इनकी जो दोस्ती है वो इस वक्त दुनिया में धूम मचा रही है। जिस तरह से पाकिस्तान बांग्लादेश की दोस्ती, फिर इसी तरह चाइना भी खड़ा हुआ है। यानी इन देशों का एक गठजोड़ होता हुआ, एक ब्लॉक बनता हुआ आपको नजर भी आ रहा है। अब व्यूअर्स, इसके ऊपर जो इंडियन मीडिया है वो काफी डरा भी हुआ है और रिपोर्ट भी कर रहा है कि कैसे जनाब अब T1 T9 आ रहा है बांग्लादेश के पास। इससे पहले J10 है, J10C जो उससे चाइना से बांग्लादेश ले रहा है। फिर JF-17 फाइटर जेट है पाकिस्तान से, वो परचेज किए हैं बांग्लादेश ने। फिर इसी तरह बात कर रहे हैं कि बैरक्टार TB2 ड्रोन, जिसको मैंने पहले बताया कि जो हिंदुस्तान है वो डरा हुआ है कि भाई ये हमारे बॉर्डर के ऊपर क्या कर रहे हैं। यार वो बांग्लादेश की सरहद है, वो बांग्लादेश की एयर स्पेस में जो मर्जी करें,
वो जो दिल करता है वो बांग्लादेश का हक है वो करे। आप कौन होते हैं उनको रोकने वाले? आप कौन होते हैं कि हमें सिक्योरिटी कंसर्न है? अब देखें कि मेघालय, ये देखें आप, स्क्रीनशॉट है ये न्यूज़पेपर का इंडियन, वो कह रहे हैं कि ये मेघालय के जो पुलिस ऑफिसर हैं वो कह रहे हैं कि हमें सिक्योरिटी कंसर्न है। उन्होंने शिकायत लगाई है, उन्होंने किसको लगाई है? अपनी ही एयरफोर्स को, कि भाई इधर बांग्लादेश के जो बैरक्टार TB2 ड्रोन है वो उड़ रहे हैं। और फिर उन्होंने BSF को कहा, आगे से BSF वालों ने क्या कहा कि भाई ये इंटरनल सपोर्ट हासिल करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, ये एक स्टंट है ताकि लोग बांग्लादेश के जुड़े अपनी फौज के साथ। भाई इस तरह क्यों करते हो आप? क्यों इस तरह से झूठ बोलकर लोगों को पागल बनाने की कोशिश करते हो? असल में इनको टक्कर पहली दफा मिली है ना डिफेंस सिस्टम पर। बांग्लादेश कभी इतना ज्यादा अग्रेसिव नहीं हुआ था क्योंकि शेख हसीना को जो मोदी जी हैं वो होने भी नहीं देते थे। अब इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, वो आइए देखते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। 3, 2, 1 एंड क्यू। সরকার আসার পর এক ছারখার পরিস্থিতি হচ্ছে, তারই মাঝে এবার এই অদৃশ্য আতঙ্ক সব মিলিয়ে বাংলাদেশকে আরো জর্জরিত করছে। সীমান্তে একদিকে আরাকান আর্মি, ভারতীয় সীমান্তে ভারতীয় সেনাবাহিনী টহলদারি, নজরদারি, কড়া পদক্ষেপ, তারই মাঝে বাংলাদেশ নতুন কি পরিস্থিতির ইঙ্গিত আঁচ করছে। বাংলাদেশ T9 আমরা ছবিতে দেখাবো। T1T9 এই তুরস্কের যে স্পেশাল অ্যাটাক হেলিকপ্টার, লাইট, এটাকে আমরা LCH বলি, অর্থাৎ লাইট কমব্যাট হেলিকপ্টার। এই LCH বাংলাদেশ কেনার পথে, চুক্তি হয়তো হওয়ার পথে, এবং এই LCH T1T9 তুরস্কের এই হেলিকপ্টার মূলত পাহাড় অর্থাৎ উঁচু যে হাই অল্টিটিউডসগুলো আছে সেখানে লড়াই করতে অভ্যস্ত। গোয়েন্দা রিপোর্ট আসছে যে এই T1T9 এই তুরস্কের থেকে গোটা দশেক এরকম হেলিকপ্টার হাতে পাওয়ার পর বাংলাদেশ সেগুলোকে চট্টগ্রামে, অর্থাৎ চট্টগ্রামের পাহাড়ি এলাকায় ডিপ্লয়মেন্ট করার চিন্তা ভাবনা শুরু করেছে। এবং এই জায়গা থেকে আমি বলে রাখবো যে ভারতের হাতে T1T9কে কমব্যাট করার জন্য আমাদের কাছে প্রচণ্ড আছে, এবং প্রচণ্ড হচ্ছে ভারতের নিজস্ব হ্যালের দ্বারা তৈরি নিজস্ব প্রযুক্তির সারা বিশ্বে সমাদৃত সেরা হেলিকপ্টার। কারণ প্রচণ্ডই সেই হেলিকপ্টার যে প্রথম পৃথিবীর সব থেকে উঁচু যুদ্ধক্ষেত্র সিয়াচেনে ল্যান্ড করেছিল এবং নির্দিষ্টভাবে তার দক্ষতা দেখিয়েছিল। প্রচণ্ডের দক্ষতা, তার টেস্টেড, এবং প্রচণ্ডের কাছে যে প্রচণ্ড পরিমাণ আর্মস রয়েছে, অর্থাৎ অ্যান্টি এয়ারক্রাফট গান, একই সঙ্গে মেশিন গানস রয়েছে, এবং সব দিক থেকে স্বয়ং সম্পূর্ণ এই প্রচণ্ড। একেবারে সত্যই। আমি এখান থেকে একটা বিষয় বোঝার চেষ্টা করবো, এই ফাইটার জেট, অ্যাটাক কপ্টার কেনার নতুন চুক্তি করা, সব মিলিয়ে অন্তর্বর্তী সরকার দেশের যে অভ্যন্তরে এক দেউলিয়া পরিস্থিতি, আর্থিকভাবে অত্যন্ত বিপর্যস্ত একটা অবস্থা, তারই মাঝে সমরাস্ত্র কিনতে বিপুল পরিমাণে ব্যয় করার ক্ষেত্রেই অ্যাটাক কপ্টার, ফাইটার জেট কিনছে। আখেরে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার ইউনূসের কর্মকাণ্ড কি এমন জায়গায় ক্রমশ পৌঁছচ্ছে, তারা এই আশঙ্কায় ক্রমশ ভাবছে, যে মনে করছে যে যে কোনো সময় তাদের উপর হামলা হতে পারে, এমন পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটকে নিজেরাই ক্রমশ আরো জোরালো করে ফেলছে। একদম তুমি সঠিক বলছো। বাংলাদেশের সেনাবাহিনী, ওয়াকারুজ্জামান বলো বা তাদের সরকার একটা ভয়ে ভীত, কারণ ISIর তরফে একটা বার্তা তারা ইতিমধ্যে পেয়ে গেছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। কারণ তোমাকে বলে রাখবো যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর যারা এখন কর্মকর্তা রয়েছেন, তার যারা বিভিন্ন পদে রয়েছেন, বাংলাদেশ, ভুটান, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, এই সমস্ত দেশগুলোর যারা বর্তমানে আর্মি পার্সোনাল রয়েছেন এক্সিস্টিং, তাদের 80 to 90% আর্মি পার্সোনালদের ট্রেনিং ভারতবর্ষ থেকে হয়েছে। আমরা বলছি, তথ্য তাই বলছে, কারণ আমাদের চেন্নাই, গয়া বা আমাদের দেরাদুনে যে আর্মি ট্রেনিং স্কুলসগুলো বা ইনস্টিটিউটগুলো আছে বা যেগুলো কলেজেস রয়েছে, সেখানে ট্রেনিং নিয়ে তারা সার্টিফিকেট নিয়ে নিজেদের চাকরি করতে যান। ফলে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, জামাত যাই বলুক বা জামাতমুখী জনতা যাই বলুক, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী জানে ভারতের সেনাবাহিনীর দক্ষতা ঠিক কতটুকু এবং কত বড়। आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से दोस्तों इंडियन मीडिया इसके ऊपर बात कर रहा है। काफी परेशान मुझे तो नजर आ रहा है कि T1T9 ये जो बांग्लादेश के पास अटैक हेलीकॉप्टर जो आ रहे हैं, ये इतने एक्सपर्ट हैं, इतने स्पेशल हैं, स्पेशली जो हिली एरिया है जहां पर जंगल है वहां पर। और 10 से जो 12 ये जो अटैक हेलीकॉप्टर हैं, ये बांग्लादेश अब तकरीबन ये कह रहे हैं कि डील हो चुकी है, लेकिन ये सीक्रेट डील है, किसी के साथ शेयर नहीं किया बांग्लादेश ने, और ये बांग्लादेश के पास आ रहे हैं। ये तुर्किश मेड है, तुर्की बांग्लादेश को दे रहा है। आपका व्यूअर्स इसके ऊपर क्या कहना है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।